ये दिल्ली सरकार का कुछ ही समय पहले शुरू किया गया स्कूल है। देखिए क्या चमचमा रहा है स्कूल, और इसके ठीक बाहर आप सांस नहीं ले सकते, इतना ज्यादा कूड़ा जो है पूरे इलाके में। बच्चे को बदबू नहीं आती, आपको बदबू नहीं आती? यहाँ पर आती है ना, जब भी तो कह रहे हैं, इतने कुत्ते मरे रहते हैं, चूहे मरे रहते हैं, इतनी बास मारता है यहाँ पे, बच्चे को बीमारी नहीं फैलेगी है? तो सफाई कराना चाहिए ना इस चीज के लेकर। इससे बड़ा प्रदूषण का अड्डा आपको कहाँ मिलेगा? अब ये बेचारे सोचते हैं कि चलो यहाँ पे स्कूल खुल गया वही बहुत है, कोई सुनता सुनाता तो कोई है नहीं। मैं तो कुछ अब नहीं कही, और सब लोग बोलेंगे तभी तो एक लोग से बोलने से क्या फायदा है। अब देखिए हाँ, दिक्कत यही है ना कि दिक्कत बहुत है, बदबू बहुत आती है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना एक बिल्ली मरी हुई थी, इतनी बदबू आ रही थी, पता नहीं कितनी। पानी नहीं अंदर, पानी सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बचपन में मैंने कुछ लाइनें सुनी थी, आपने भी सुनी होंगी। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देख के आप कहेंगे कि बाहर कूड़ा पड़ता है, अंदर बेबी पड़ता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी में आज मैं आपको ऐसे हालात दिखाने वाला हूं जिसे देख के आप कहेंगे कि क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी दिल्ली में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हालात क्या ऐसे होने चाहिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होती हैं। बहुत मेहनत करके आप लोकेशन पे पहुंचते हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए होती है। तो बहुत मेहनत भी मैंने कर ली है, इच्छा शक्ति भी मैंने दिखा दी है, तो आप बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और शुरू कीजिए देखना। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी में हूँ, ये प्रेम नगर का इलाका है। मेरे पीछे ये दिल्ली सरकार का कुछ ही समय पहले शुरू किया गया स्कूल है। देखिए क्या चमचमा रहा है स्कूल, देखिए स्कूल चमचमा रहा है, और इसके ठीक बाहर आप सांस नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा कूड़ा जो है पूरे इलाके में। एक बार घुमा के दिखा दो, यहाँ कूड़ा भी पड़ा हुआ है, यहाँ पानी भी भरा हुआ है, यहाँ पर देखिए सूअर भी यहीं लोट मार रहे हैं। इतना बुरा हाल यहाँ पे बनाया हुआ है, सोच के देखिए अंदर बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे जब इतना कूड़ा यहाँ पे बाहर में पड़ा हुआ है। और डेली यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है, पड़े ही जा रहा है। इतने सारे कूड़े के बीच में यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य है, और इतने कूड़े के बीच में हमारा देखिए तिरंगा, हमारी शान जो है, इस कूड़े के बीच में ये तिरंगा भी यहीं लगाया हुआ है। सोचिए क्या ये बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है कि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर कूड़ा डल रहा है, बदबू आ रही है, इसमें से बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या ये देश के झंडे का अपमान नहीं है कि इसके बराबर में ही कूड़ा डाला जा रहा है, और सबको पता है कि ऐसा हो रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। आइए स्कूल की तरफ ले चलता हूँ आपको। इस स्कूल की भी अलग कहानी है। ये जनवरी में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने इसको नहीं खोला तो फिर कोर्ट ने फटकार मारी कि भाई जब तैयार हो गया है तो क्यों नहीं खोल रहे उसको, तब जाके ये स्कूल खुला है। आइए और स्कूल के बिल्कुल प्रेमाइसेस में देखिए, या तो कूड़ा है या यहाँ पर जो है बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक बार दिखा दो भाई। खैर गिल्ली डंडे से दिक्कत नहीं है, बच्चे खेलते ही हैं, लेकिन कूड़ा तो नहीं होना चाहिए। नमस्ते जी, आपका बच्चा इसी में पढ़ रहा है जी। कैसे यहाँ पे कूड़े में से आना जाना होता है डेली? और कैसे आएंगे, ऐसे ही आते हैं जैसे कूड़ा है इसमें। अब देखिए इतनी आदत पड़ चुकी है, कोई शिकायत भी नहीं करना चाहती हैं, कोई शिकायत नहीं है किसी चीज़ से। अब किससे करें शिकायत भी, कोई सुनता है? अब आप सोचते हैं मतलब इतने कूड़े, इतने बदबू में से जो है आप निकलते होंगे, बच्चा भी इसमें निकल रहा है, क्या बच्चा पढ़ता होगा, क्या होता होगा यहाँ पर? अब उनसे बोलो ना जाकर। नहीं मैं वो आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर आपको हमारी कौन सुनेगा ये बताओ। है? वही मैं कह रहा हूँ, हम सुनने आए हैं इसीलिए। ठीक है जी, ठीक है, ले जाइए। जी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं जी? पढ़ रहे हैं। आपको चिंता नहीं होती, बाहर कूड़ा, इतना कूड़ा पड़ा होता है, अंदर आपका बच्चा पढ़ता है? हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम सब कहीं पहुंच रहेगा जब ही तो बताएंगे, पहुंच ही नहीं आगे तो क्या बताएंगे। हाँ। मजबूरी में भेज रहे बच्चों को, क्या होगा। नहीं तो मतलब दिक्कत नहीं होती यहाँ पे जब इतने सुबह? दिक्कत तो नाक मूंद के आते हैं वहाँ से, हाँ। क्या करे। दिक्कत तो बहुत होते हैं, तो हाँ। क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग को उतना आगे अथी नहीं है। अब तो देखिए, क्या अब करें? आपको बताऊं मैं, किराड़ी का जो इलाका है, ये जो है यहाँ पर रोजाना कमाने खाने वाले लोग होते हैं, मजदूर वर्ग यहाँ पे ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी बेबसी है कि हमारी कौन सुनेगा। कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर। यही बात है। यही बात है। नहीं चुनाव में तो सब आते होंगे। चुनाव में आते हैं, ले लेते हैं वोट, चला जाता है, इसमें क्या है। आते हैं
हाँ, घरे घरे दीदी भैया सब रहते हैं, जब वोट ले लेते तो कोई दीदी भैया नहीं रहता है, हाँ, वही होता है। ठीक है जी। क्यों आपको यहाँ पर बदबू नहीं आती आती है। है? आती है। आती है। क्या करते हो बदबू से बचने के लिए? नाक मूंद के जाना पड़ता है। हाँ। आप बताइए जी। अच्छा आपका बच्चा है ये? हाँ बच्चे मेरा सर, यहाँ पे बदबू बहुत आती है, बच्चे को छोड़ने आती हूँ तो। हाँ, लेने आते तब भी आती होगी। हाँ लेने आते फिर भी आती है। तो कभी आपने मतलब किसी से कहा नहीं कि भाई इसका समाधान कुछ करो? नहीं मैं तो कुछ अब नहीं कही, और सब लोग बोलेंगे तभी तो एक लोग से बोलने से क्या फायदा है। अब देखिए हाँ, दिक्कत यही है ना कि दिक्कत बहुत है, बदबू बहुत आती है। अब ये बेचारे सोचते हैं कि चलो यहाँ पे स्कूल खुल गया वही बहुत है, कोई सुनता सुनाता तो कोई है नहीं। सुनता है ना सर, कोई सुनता नहीं है, एक लोग के बोलने से कोई सुनेगा नहीं कि तो सब लोग बोले सर। चलो ये बात ठीक कह रहे हैं। यहाँ के लोग अपने आप को बहुत ही दबा कुचला सा महसूस करते हैं कि क्या कहें किससे कहें। आज ये बताइए कौन सी क्लास में है? ये बेटा है बेटी है? बेटा है अच्छा अभी छुट्टी हुई है? जी, क्या नाम है इसका? अव्यांश भंडारी। अच्छा यहाँ पे बदबू आती है आपको? हाँ देखो छोटा सा बच्चा बता रहा है। अब आपने क्या किया जी, बच्चा जो है इसमें सफर ना करे, सोच के देखिए कैसे बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पर। इतनी गंदगी क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो बोल ही सकते हैं बस। तो कभी स्कूल में कंप्लेंट करी आपने के? स्कूल में कभी कंप्लेंट नहीं किया। हाँ, फिर मतलब किसको कहा है आपने? किसी को नहीं, ऐसे आपस में लोग बातें करते कि जब जैसे 10 लोग मिलके बोलेंगे तभी तो सुनेंगे कोई। हाँ, अब आपस में बोल के क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज आप बताइए बच्चे को बदबू नहीं आती? आपको बदबू नहीं आती यहाँ पर? आती है ना, जब भी तो कह रहे हैं, इतने कुत्ते मरे रहते हैं, चूहे मरे रहते हैं, इतनी बास मारता है यहाँ पे, बच्चे को बीमारी नहीं फैलेगी है? तो सफाई कराना चाहिए ना इस चीज के लेकर, ये तो बहुत जरूरी है। जहाँ स्कूल है बच्चे के, छोटे छोटे बच्चे प्रदूषण फैले, उससे बेहतर की सफाई करे। नहीं आप लोगों ने कहीं किसी से कहा, स्कूल में कहा, अपने किसी विधायक से, सांसद से? हमेशा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे स्कूल है तो सफाई कराना चाहिए बच्चों के लेकर, सब सीधी बात है ये। अब बताइए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हम जो बात करते हैं कि स्वच्छता में ही जो है सुंदरता होती है, तो यहाँ क्या सुंदरता होती होगी, सोच के देखिए। निकल जाइए निकल जाइए। हाँ बच्चा आप कुछ बता रहे थे? अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना एक बिल्ली मरी हुई थी, इतनी बदबू आ रही थी पता नहीं कितनी। मैं भी यहीं पे आता हूँ, वहाँ छुट्टी मार ली। हाँ। मैं तुरंत भाग के गया घर, तो इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ पे, जाने कैसी बदबू आती है भाई, कोई सोच ही नहीं सकता। ये आपका भाई है? हाँ। अच्छा आपको भी आती है बदबू? हाँ। क्या करते हो जब बदबू आती है तो? बचता हूँ। बचते हो कैसे? ऐसे जल्दी में स्कूल जाता हूँ तो जल्दी से निकल भी जाता है स्कूल से, तो बच जाता हूँ। अच्छा बस जल्दी जल्दी भाग के निकल जाते हो यहाँ से? ओ नहीं ऐसे जल्दी मत भागा करो, नाक पर रुमाल रख लिया करो। हाँ ये और क्या तरीका तो है ही नहीं बदबू से बचने का। जब तक और कोई जागता नहीं है यहाँ पर, तब तक ये बच्चे क्या करें? ठीक है। हाँ जी आपके बच्चे हैं जी? लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ इतने कूड़ा पड़ा हुआ है, आप लोग इसे कुछ कहते सुनते नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग तो करिए ना काम, आप लोग ना कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अच्छा देखिए ये बात इन्होंने सही कही, क्या है मीडिया ने अपना काम किया कि भाई साहब ये देखें बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अवस्था का आप ढिंढोरा पीटिए और राजधानी दिल्ली में बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं। जी बदबू बहुत ज्यादा आते, बिल्ली मर जाती है, कभी कुछ मर जाता है। हाँ। ज्यादा आदमी नाक बंद करके उसके बाद चलते हैं हम लोग। ठीक है जी। हाँ जी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं जी? हैं? अच्छा ठीक है जी। तो भाई मैंने बताया था कि ये जो स्कूल है ये जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन फिर जब इसको शुरुआत नहीं की गई, इसकी स्टार्ट नहीं किया गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार मारी और ये कहा कि ऐसा लग रहा है आपकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको शुरू करने की। तब जाके ये स्कूल जो है जुलाई में शुरू हो पाया था और बताया जा रहा है 3,500-4 हज़ार बच्चे जो हैं इसमें दाखिल हो चुके हैं। उस पूरे इलाके, एक बहुत बड़े इलाके में, प्रेम नगर में, कोई सरकारी स्कूल दूसरा है नहीं। ठीक है। और जो बना है देखिए स्कूल तो कितना बढ़िया चमक रहा है, देखिए जरा। है पानी भी नहीं है? है पीने का पानी? आप इसी में पढ़ रहे हो? पानी नहीं है अंदर? पानी सुविधा नहीं है। तो और टॉयलेट में? टॉयलेट में कभी कभी आता, कभी कभी नहीं आता। और पीने का पानी? पीने का पानी नहीं आता। पीने का पानी नहीं है? ओहो, है? आप भी इसमें पढ़ रहे हो भाई? कौन सी क्लास में हो? 11। तो क्या अंदर पीने का पानी नहीं है? नहीं पहले था पर अब नहीं आता, पानी नहीं आता पीने का। पीने का है ही नहीं? नहीं। अब बताइए, हम तो यहाँ गंदगी की बात करने आए हैं, स्कूल का पता लगा स्कूल के अंदर पानी ही नहीं है। कब से नहीं है? मतलब शुरू से ही नहीं है?
फिल्टर लगा रखे और पानी नहीं आता उनमें। ये तो अभी तो शुरू हुआ है, जुलाई में एडमिशन लिया होगा आपने? आता पानी नहीं आता, अच्छा, लड़कियों के लिए आता है बस। मतलब ये कैसे? लड़कियों में सुबह टैंकर बुलाते हैं ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह में जो लड़कियों के लिए शिफ्ट होती है उसमें तो टैंकर आ गया, और आपके लिए कुछ नहीं? नहीं, बस होना सबके लिए चाहिए। और कौन पढ़ रहा है भाई यहाँ पर? और भी है कोई? है, ठीक है, चलिए। हाँ जी, ठीक है, चलो अब उनसे बात करते हैं। आपने तो लड़ाई लड़ी है भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए और आपके प्रयास से ये स्कूल शुरू हुआ था। अपना नाम बता दीजिए, परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मोहन पासवान है। हाँ। और 2019 में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर PIL डाला था और इस केस को अशोक अग्रवाल जी ने लड़ा था, जो कि एक शिक्षाविद भी हैं। हाँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक का जो भी इस स्कूल के अंदर जो भी काम हुए हैं वो सारे कोर्ट के माध्यम से हुए हैं। अच्छा। पहले तो बिल्डिंग बनाने के लिए कोर्ट में PIL डालना पड़ा, उसके बाद फिर सरकार और DDA दोनों सोए रहे, फिर उन्हें जगाने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए आपको बिल्डिंग बनाना है और आपको ज़मीन अलॉट करना है, फिर से कोर्ट जाना पड़ा। जब ये स्कूल बन के तैयार हो गया तो इसको फिर चालू करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। जब स्कूल चालू हो गया तो इसमें टीचर था ही नहीं, बस ऐसे कोर्ट के दबाव में इन्होंने चालू कर दिया। 2025 में इन्होंने जुलाई के अंदर, 1 जुलाई से स्कूल शुरू हो गया। अच्छा। लेकिन इसके अंदर टीचर नहीं थे, 4-5 टीचर ये पूरे स्कूल को चला रहे थे। अच्छा, बच्चे भर्ती कर लिए लेकिन पर्याप्त टीचर नहीं थे। पर्याप्त टीचर नहीं थे। अच्छा। इन्होंने कोर्ट को दिखा दिया, एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट को इन्होंने गुमराह भी किया। इन्होंने अच्छा। 4-5 लोगों टीचर आके और इन्होंने स्कूल तो चालू कर दिया कि जी हमने चालू कर दिया। हाँ। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा तो वहाँ पे टीचर ही नहीं। हाँ। पेरेंट्स की कंप्लेन की टीचर है नहीं, बच्चे को भेज रहे हैं, बच्चे का जिंदगी खराब हो जाएगा। हाँ। फिर से हमें कोर्ट में जाना पड़ा, फिर से हमने कोर्ट में केस डाला, उसके बाद फिर से जाके अब टीचर बहाली हुआ है तो अब पर्याप्त टीचर है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपने जैसे दिखाया, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पत्रकारिता का बहुत अच्छा संजीदगी से आपने विषय को उठाया, जहाँ की आज के तारीख में जो पत्रकारिता का जो पूरी तरीके से वो स्तर गिर चुका है, वहाँ पे आपने एक बहुत ही अच्छा पत्रकारिता धर्म निभाते हुए यहाँ से जनता के हितों को दिखाया। आपने कैसे स्कूल के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ के आते हैं तो कूड़ा के बीचों बीच जाते हैं और उस कूड़े में जानवर, गाय, भैंस, सूगर, कुत्ते, ये सब घूमते हैं और बच्चे डरते भी है स्कूल जाते समय। तो इतना खतरों का सामना करके बच्चे स्कूल आते हैं और सरकार को हमने चिट्ठी भी लिखा है और मुझे लग रहा है कि फिर से अब हम इस पे कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर के लास्ट तक हम फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और बताएंगे कि यहाँ की समस्या की कैसे सरकार किसी भी विषय को सुन नहीं रही है। जब कोर्ट को ही सारे काम करना है तो हम सरकार क्यों चुनते हैं? तो इस देश की अदालत ही क्यों ना स्टेट को चलाए? तो मुझे तो लग रहा है कि सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे देश में, जब कोर्ट को ही सब कुछ करना है। तो ये जो सरकार है वो जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है, नेता सरकार जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं है, वो अपने आला कमान की बात सुनते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहता था। अच्छा। तो पता लगा यहाँ पर तो टीचर भी नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। हाँ। तो इसलिए कैंसिल उस समय पर? जी। हाँ। मार्च अप्रैल के अच्छा। टाइम में जब एडमिशन शुरू हुए थे ऑनलाइन, तो और काफ़ी लोगों ने फॉर्म इतने भर दिए थे तो हमें लगा यहाँ तो कुछ होएगा ही नहीं। देखा तो यहाँ था ही नहीं, क्योंकि पूरा साल खत्म हो गया, अब टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, अब सुविधा आ रही है वो भी नहीं आ रही है। तो और यहाँ कूड़े का भी आप देख रहे हो किस तरह से गंदगी हो रही है। तो रोड अभी बनाया है, ये रोड पहले कच्चा था। अच्छा। तो बच्चे आते कैसे? यहाँ बारिश में पानी भरा पड़ा था, तो बच्चे आते कैसे? तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे अम्बेडकर साहब का नाम हटा के CM श्री कर रहे हैं, इस स्कूल का नाम भी CM श्री रख दो आप, ताकि कुछ काम तो हो जाए यहाँ पर, या नाम ही बदल दो। पर वो नाम बदलने से क्या काम, आसपास का काम बदल जाएगा? हाँ, क्या तो बदल जाए, हाईलाइट हो जाए तो। अच्छा, हाँ, ये भी ठीक ये है। भी है। हाँ जी, आप बताइए नाम अपना और क्या कहना चाह रहे हैं जी? मेरा नाम अरुण ठाकुर है। और मैं तो इधर से जा रहा था तो देखा आप लोगों को, तो मैं इधर थोड़ा रुक गया। हाँ। और बिल्कुल जैसे कि आप देखे होंगे कि इस गेट से जो एंट्री होती है, इतनी कूड़ा स्कूल के बाहर। आजकल प्रदूषण का बड़ा शोर चल रहा है ना दिल्ली में, सारे हर जगह। इससे बड़ा प्रदूषण का अड्डा आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर इतनी सराहट है कि नाक, आप अगर एंट्री करेंगे तो नाक या तो रुमाल रखना पड़ेगा या हाथ रखना पड़ेगा। इतने सड़े हुए वातावरण में अगर 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं तो देश की राजधानी होने के नाते ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सरकारें किसी की हो, हमें किसी की बात नहीं करता पर्टिकुलर की। अब यहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। ठीक है। और हमारे
अच्छे संपर्क भी है, ऐसा नहीं कि मैं जितने भी लोग हम किरारी में 25-30 साल हो गया, जितने भी यहाँ विधायक बने हैं, जितने भी विधायक बने हैं सारे मित्र हैं अपने। अच्छा। जितने भी पार्षद हैं सारे अपने मित्र हैं। और फिर भी इलाका इतने बुरे हालात में है। लेकिन एजेंडा एक है, अगर आप पर्सनली बात करेंगे, बोले कोई फंड ही नहीं है, पार्षद कोई फंड नहीं है, बोलते हैं फंड ही नहीं हमारे पास में, संसाधन नहीं है, मैं क्या करूं। अब मैं सोच रहा हूँ ये कूड़ा उठवाने के लिए कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्या पार्षद को ठहराएं, विधायक को, सांसद को, सरकार को, किसको? से मैं आपको बताऊं कि ये पार्षद लेवल में इसकी सॉर्ट आउट होनी नहीं है जब तक यहाँ पर एमसीडी के कमिश्नर, ये जो डिप्टी कमिश्नर तक है ना, यहाँ पर पूरी सेटिंग है। अच्छा। यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी है, मान लो कि 200 है, अब वो आते हैं कहीं 50 होंगे ऑन ग्राउंड, या 10 होंगे या 20 होंगे। जो भी तंत्र है यहाँ पर वो ड्यूटी करते नहीं है। और पूरे मोहल्ले में जितने भी कूड़ा उठाते भी हैं, यहीं पर खाली लैंड है, डीडी को चाहिए कि कम से कम बाउंड्री वॉल कराए, या तो स्कूल को हैंड ओवर कर दे और यहाँ पर पार्क बन जाए। जब तक ये खाली लैंड रहेंगे, अब एक आदमी कूड़ा फेंकता है, दूसरा फेंकता है, तीसरा फेंकता है, और फिर जितने इकट्ठे करते हैं कूड़े वाले, एमसीडी के जो लोग खुद लोकल स्टाफ है कॉन्ट्रेक्चुअल, वो भी ला करके यहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि आगे ले जाएंगे तो डीजल लगेगा, तो डीजल सेव करना है। तो अच्छा है कि कूड़ा उठाओ यहीं फेंक दो, बिल बनाते रहो। तो ये तंत्र है। ये अगर वीडियो सुनेंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर सुने, चाहे यहाँ के मंत्री सुने, अगर आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साफ सफाई रहना चाहिए, अरे किसको शौक नहीं होता कि मैं सफाई में रहूं। ये बिल्कुल लो इनकम ग्रुप एरिया है। आपने इतने सारे पेरेंट्स से बातें करें, क्योंकि इनको खुद ही अपने अधिकार का पता नहीं है। अगर ये टीचर को ज्यादा कर करेंगे तो हो सकता है टीचर पे दबाव आ जाए, इनके बच्चे का नाम काट देंगे। हो सकता है तो आपको तो चलिए 2-4 बच्चे हैं कि उनके माँ बाप ने बोल दिया, यहाँ तो बोलेंगे भी नहीं। वो कोई हो सकता है नेतागिरी में आया रहे कि यहाँ पर नेतागिरी हो रहा है क्या, इनके बच्चे नाम काट दो, आके धमका देंगे, दूसरा यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो सकता। हम लोग तो क्या है, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। क्या बताएं, मैं सारे मित्र हैं, लेकिन उचित बातें सबको बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। जो काम पार्षद को करवाना था वो आज हम मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, तो पार्षद के लिए भी शर्म की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं यहाँ पे, उनके लिए भी शर्मनाक स्थिति है। ये बातें उनको बार बार चिट्ठी लिखना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहिए, एमसीडी उपायुक्त लिखना चाहिए कि भाई संसाधन भेजो, यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंकते हैं, ऐसे आदमी को तुम ठेका ही क्यों देखते हो कि एक जगह से कूड़ा उठाता है और स्कूल के सामने फेंकता है। तो बहुत ही अवमाननीय स्थिति है। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उनको जरूर इस पर अमल करें, और नहीं तो मैं तो इनवाइट करूंगा कि 1 महीने के बाद फिर से एक बार कवर कीजिएगा कि आपने जो इस वीडियो को बनाया, इतने लोगों ने विचार रखा, 1 महीने में इन लोगों को कोई अमल किया या नहीं किया। इसका इतिहास जैसे है कि कोर्ट के मामले से सब कुछ होता है, तो हो सकता है कि फिर दोबारा, जैसे कि मोहन जी बोल रहे थे कि दोबारा भी कूड़ा उठाने के लिए फिर शायद कोर्ट की ही मदद लेना पड़े। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप 1 महीने के बाद फिर से एक बार कवरेज कीजिएगा कि 1 महीने में इन लोगों के कान तक कोई जूं गई है या नहीं गई है। आप देखिए देश का झंडा क्या है, देश का हमारा स्वाभिमान है। हम वंदे भारत के ऊपर 8-8 घंटे बहस, वंदे मातरम के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर, और ये झंडा के नीचे तो कितना कवारा बचा हुआ, देखिए कितने सारे सुगर घूमते हैं यहाँ पर, मक्खियां इतना भनभनाती हैं। आप देखिए जितने कार खड़े हैं सब पर हजारों मक्खियां बैठी हुई है। तो महामारी की स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी, मक्खियां हो रही हैं यहाँ पर। एक तो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं, बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको खुद पूरा डाइट नहीं मिलता। एक जो सामान्य परिवार के बच्चों को डाइट मिलता है ना, उसके मुकाबले उनको 50% डाइट भी नहीं मिलता। और इस वातावरण में अगर रहेंगे, पढ़ेंगे, बाद में बीमार पहले होंगे। तो जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे काउंसलर हों, चाहे किसी पार्टी के नेता हों, उन सब के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो प्रशासन से लाइजन बनाएं, दबाव बनाएं, लेकिन इस जितने भी कूड़ा यहाँ पर भरे हुए हैं उसको साफ कराएं। नहीं तो 1 महीने के बाद हम लोग फिर आपको बुलाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे। उस दिन यहाँ पर सैकड़ों लोगों को बुलाएंगे, उस दिन आपकी हम फिर से शूट करेंगे इस बात। ठीक है, धन्यवाद। तो जी आखिर में बस एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन की बातें बहुत हुई थी सालों पहले, ठीक है। यहाँ ये स्वच्छ भारत मिशन क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, सोच कर देखिए। ये बताते हैं ज़मीन जो है डीडीए की है, अरे अपनी ज़मीन तो साफ रख लो, कम से कम इतना तो कर लो। और ये देखिए यहाँ के लोग जो है ना, मैं आपको बताऊँ, बहुत आर्थिक रूप से बहुत निचले तबके से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो डिमांड भी नहीं कर पाते। उनका तो ये है कि भाई गुजर बसर हो जाए, ज़िंदगी चल जाए, वही बहुत है। लेकिन क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है एक मीडिया पर्सन के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, कि भाई इनकी आवाज़ उठाई जाए और देखा जाए कि इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये कम से कम इस तरह से, यहाँ देखिए गोबर पड़ा हुआ है, यहाँ जो है, अच्छा गाय की हम कितनी बात करते हैं, गाय के नाम पर तो देखिए खूब मारकाट मची हुई है, कितने लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ गाय ऐसे घूमती रहती है,
और खाली गाय के तो खैर यही नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं भी आप जाएंगे गाय ऐसी कूड़ा खा रही है। क्या इंतजाम हुआ है? और ऐसे ही आप अगर खुले में ऐसा कूड़ा छोड़ेंगे तो गायें जो घूम रही होगी कूड़ा ही खाएगी। कितनी शर्म की बात है। गाय एक तरफ आप कहते हैं पूजनीय है, मैं भी कहता हूँ पूजनीय हमारी, ठीक है, और उसको हमने जो है यहाँ पर कूड़ा खाने के लिए छोड़ रखा है। इतना बुरा हाल है। और देखिए यहाँ पर जो है ये स्वच्छ भारत मिशन जो है यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसलिए और यहाँ के लोग जो हैं अगर पूछ भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वो इस बात से भी डरते हैं कि भाई यहाँ पे बच्चे का अगर नाम काट दिया कल को कोई समस्या ना हो जाए, फिर कहाँ एडमिशन कराएंगे बच्चे का, तो इसलिए भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। पर खुद समझ के देखिए, ये तो होता ही है कि भाई जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हो उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सोच कर देखिए इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, मक्खियाँ भिनक रही हैं और यहाँ खड़े होकर आप जो है सांस नहीं ले सकते। इतने बुरे हालात में यहाँ पर चल रहा है कि कोई देखने वाला नहीं है। कोई आपसे यहाँ पर स्वर्ग जैसी कोई भूमि नहीं मांग रहा है, एक सामान्य सी भूमि मांग रहा है भाई, जहाँ पर धूल धाड़ सी ना उड़े, तो एक सामान्य सी जिंदगी इंसान जी सके आसानी से और जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ सकें। क्या वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी में? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे सरकारों ने ढिलाई दी है, एजेंसियों ने ढिलाई दी है। जिसका काम था यहाँ से साफ सफाई करना एमसीडी का, उसने अपना काम नहीं किया, तभी ऐसे बेमतलब में यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और बच्चों का यहाँ अंदर पढ़ना, पेरेंट्स का यहाँ से निकलना वो मुश्किल हो रहा है। डीडीए जिसकी ज़मीन है क्यों दूसरे ऐसे कूड़े को अलाउ कर रहा है कि ऐसे किसी की ज़मीन पर कोई भी कूड़ा डाल जाएगा? ऐसा हो जाएगा? सोच कर देखिए। और ये कोई निवेदन नहीं है, ये सरकार से सीधे सीधे कहा जा रहा है, ये आपका काम है सरकार से, नगर निगम से, कि भाई ये दिल्ली सरकार का स्कूल है और ये जो है नगर निगम का काम है। और कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जिस जगह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ सिर्फ विधायक आम आदमी पार्टी का है, बाकी सारा चाहे वो केंद्र सरकार हो, डीडीए केंद्र सरकार के तहत आती है, ये स्कूल दिल्ली सरकार का है, इसमें बीजेपी है, सब में, और नगर निगम में भी बीजेपी है, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये अगर चाहे सरकार तो चुटकी बजा के साफ हो सकता है, चुटकी बजा के, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। जैसे मैंने यहाँ पर आकर रिपोर्ट करने की इच्छा शक्ति दिखाई है, सरकार जो है वो भी ऐसी इच्छा शक्ति दिखाए, तभी यहाँ पर जो है साफ सफाई हो पाएगी। एक सामान्य सी जिंदगी, सामान्य सी पढ़ाई जो है यहाँ के बच्चे करते हुए दिखाई देंगे। किराड़ी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।